बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त 2025 का दिन है और शाम के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबर है कि दरियाए चनाब में फिर से भारत ने सलाल डैम से 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं। PDM में ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ कौमी सतह के चैनल्स ख़बर दे रहे हैं। और इसके अलावा हुकूमत पंजाब यानी पाकिस्तानी हुकूमत पंजाब भी इस हवाले से जो है कंफर्म कर रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है। और फिर भारतीय रियासत जो जम्मू और कश्मीर है, वहाँ से भी मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे पता चला है कि वाकई वहाँ सलाल डैम जो कि ज़िला रियासी में है उसके स्पिलवेज़ खोले गए हैं, 12 गेट खोले गए हैं और 8 लाख क्यूसेक कम वेश सैलाबी रेला वहाँ से छोड़ा गया है। अब जब भारतीय 2-4 चैनल्स के से मैंने ख़बरें सुनी हैं, तो उसमें वो एंड में जो मजाक भी उड़ा रहे थे पाकिस्तान का कि अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो बहरहाल अब इसकी जो बाकायदा कोई भारत की तरफ से जो पेशगी इतला है अभी तक तो नहीं पहुंची। हो सकता है जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ आप तक पहुँचे, तब तक कोई ना कोई मरासला या नोटिफिकेशन या पेशगी इन्फॉर्मेशन लेटर जो है कोई भी तो वो आ चुका हो। अब एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक मेरे ख्याल में पेज है ग़ालिबन, या कोई प्रिंट मीडिया का अखबार है, जैसे भी है। बहरहाल मैंने उस पर पोस्ट पढ़ी है और डिटेल के साथ उन्होंने लिखा कि वो 7 घंटे कबल की स्टोरी थी उसमें। और फिर एक और है जम्मू लिंक्स न्यूज़, वहाँ से भी ये ख़बर मिल रही थी। और फिर एक और रियासी डिस्ट्रिक्ट का एक जो मकामी है, रियासी ही में सलाल डैम है ना, तो रनिंग रिवर का ऊपर ऐसे आप समझ लें, तो वहाँ से भी ये ख़बर थी। तो खुलासतन ये इस ख़बर का ये है कि ये कंफर्म हो सकता है, नहीं तो अब तक इसकी कोई ना कोई तरदीद आ गई होती, आगे चलकर इस ख़बर को शायद कंफर्म कर दिया जाए। तो ये एक दूसरा यके बाद दीगरा शायद तारीख़ में ऐसा हो कि मतलब 9, 10, 11 लाख का सैलाबी रेला चंद रोज़ यानी 4-5 रोज़ पहले आया और उसके बाद फिर से एक 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला। और उसकी इम्प्लिकेशंस मुज़मरात या असरात क्या होंगे ये ज़रा सुनिए। चूँकि पहले ये जो सैलाबी रेला आ रहा है इसमें जो यानी दोनों तरह के जो दोनों साइड पे प्रोटेक्शन बांध हैं, उनमें जो पानी है चाहिए था मुख्तलिफ खाली जगहों पे, वो ये भर देंगे। अब आपको शायद मैं ऐसे समझा दूं कि हमारा जो फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध है उसके साथ सफर बंद भी लगा हुआ है और बांध एक नशेबी सी जगह पर बना हुआ है, तो उसमें पानी जो है वो काफ़ी ज़ाय हो जाता है। अभी पानी उसके साथ लगा हुआ है, जब पानी पीछे हटेगा तो वो कम अज़ कम, अब क्यूसेक का तो मुझे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ के जाएगा। तो ऐसे ही मुख्तलिफ, जैसे एक हमारा इलाका है बाकिर शाह या दौलत शाह, हम इसको कहते हैं, मोहम्मद शाह का इलाका, जो यहाँ के मकामी दोस्त जानते हैं वो समझ गए होंगे जब मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ढन उसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगा। जब वो पीछे 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आएगा तो आप समझते इमेजिन करें कितना बड़ा नुकसान करेगा। तो आपने ये समझना है कि वो जो 8 लाख क्यूसेक का, उसको ठीक है ब्रीच करेंगे, ये करेंगे, वो अगर वो 8 का वाकई ही बनता है जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं, तो फिर वो 8 नहीं 12 उसको समझें। जो पहले से इस वक्त चल रहा है उसका पानी जितना ज़ाय होना था वो हो चुका और उसमें पहले से स्टोर हो चुका होगा। ऊपर जब वो आएगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट के बांध खुद से ब्रीच होंगे, कुछ गवर्नमेंट तोड़ेगी, तो ये एक बड़े पैमाने पर डिज़ास्टर होगा। और ऐसा डिज़ास्टर होगा कि शायद तारीख़ में नहीं ऐसा। और फिर बाकड़ा नंगा डैम जो सतलुज में है, उससे ख़बरें आ रही हैं शायद वो फेक। तो अब देखें ना, जब इस तरह के सरकमस्टांसेस हैं, हालात बने हुए हैं और एक एनवायरनमेंट जिस तरह का है, क्लाइमेट चेंज है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और जब हम एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन को देखते हैं, मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश, अच्छा चलें मैं थोड़ा आसान इंग्लिश नहीं बोलता, वो दोस्त कहते हैं कि सानू समझ ही नहीं आती, साकू समझ नहीं आती। जी मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ कि देखें, जो मौसमियाती मॉडल्स हैं या इदारे हैं वो बताते हैं कि गैर मामूली बारिश जहाँ क्लाउड बस्ट हो सकता है, यहाँ जहाँ पानी ज़ख़ीरा बताने के जो मॉडल्स हैं कि भाई इतने मिलीमीटर बारिश हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है। तो इस तरह की मैं बात कर रहा था कि उन एरियाज़ में हिमाचल प्रदेश जो अपर कैचमेंट एरिया सतलुज और ब्यास का या रावी का, या फिर जम्मू कश्मीर है जो कि रावी और चनाब का है, या फिर आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तानी
ڈیم منگلا ڈیم کا یا جہلم ڈیم کا جو کیچمنٹ ایریا ہے، تو اس میں شدید قسم کی بارش اب 1 ستمبر سے 5 ستمبر تک پھر سے گجرانوالا، لاہور اور یہ گجرات وغیرہ ان ڈویژنز میں ایسی بارش ہے کہ شاید تاریخ میں ایسی نہ ہو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے یہ پہلے. تو صورتحال اس پورے بیلٹ میں یہی اسی سے لنک ہے کہ وہی جب اسپیلڈ یا ڈیولپمنٹ آگے بڑھے گی تو وہی بارڈر کے ساتھ ہیں، یعنی گجرانوالا ڈویژن گجرات یا لاہور، تو وہ پیچھے بھی بارش برسائے گی اور یہاں پر بھی کہ اسی کے پیش نظر جو ہے وہاں سے جو سلال ڈیم سے پانی چھوڑا جا چکا ہے یا جا رہا ہے، یا جیسی بھی خبر آپ نے سنی میں نے بھی سنی. اور یہ ایک اور جو خبر وہی تھی بھاکڑا ننگل ڈیم کی میں بات وہی کر رہا تھا، سکپ ہو گیا اور جگہ پہ چلا گیا. تو اگر اس میں 2.5 لاکھ کیوسک آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، دریا میں چل رہا ہے، تو جب نیا ریلا آئے گا 2-3 لاکھ اگر پونگ ڈیم، بھاکڑا ڈیم یا پھر ان سے نہیں راستے میں جو ٹریبیوٹریز ہیں، معاون جو ندی نالے ہیں، چاہے بیاس کے ہیں یا بھاکڑا ستلج کے ہیں، اس میں پانی آ گیا تو یہ تو 6-7 لاکھ بن گیا. اللہ نہ کرے اگر 5 لاکھ بنتا ہے ستلج میں، تو آپ امیجن کریں تو کیا ہوگا اگر 6-7 لاکھ بنتا ہے. یہ ہے تو مفروضہ، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے. اچھا، راوی میں بھی اسی طرح کے بہت بڑے سیلاب کا خدشہ ہے. تو اس کا پی ڈی ایم پنجاب نے چند گھنٹے قبل بتایا تھا کہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ، وہی درجہ کے انتہائی غیر معمولی درجے کا سیلاب دوبارہ آ سکتا ہے. اور پھر چند گھنٹے گزرے اس کے بعد، چونکہ ان کے بعد کوئی خبر تھی نا، تو اس کے بعد وہ اب اس کی خبر ہوگی اور باقاعدہ ٹی وی چینلز پہ چلا دی گئی. تو اب الحفیظ الامان اب کیا کر سکتے ہیں. باقی جو اچھا وہ باقی ساری باتیں ہو گئیں. اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں تاکہ باقی کوئی نئی خبر آ گئی تو پھر میں فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 2,53,000، سلیمان کی پر 1,34,000، یہاں پہ لیول کم ہو رہا ہے. اور اسلام پر 68,000، راوی میں جسر پر 66,000، شادرہ پر 76,000، بلو کی پر 1,86,000 اور سدنئی براج پر 42,383. اور یہاں پر جو ہے 1.5 لاکھ کیوسک تک کم و بیش جائے گا جس طرح سے حالات ہیں. مل فتحانہ جو میرے خیال میں چیچا وطنی کمالیہ کچھ پل ہے، ادھر سنا ہے کہ 2-4 گھنٹے قبل ریلا پہنچا ہوا تھا، تو وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور پیچھے ہڑپا کے ساتھ بھی دوستوں کی کالز ہیں کہ اب وہاں پر بھی ابھی لیول بڑھ رہا تھا، اور میرے خیال میں اگلے چند گھنٹوں میں اس کا لیول بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب چناب میں مرالہ پر 98,000، خانکی پر 1,48,000، قادرآباد پر 1,68,000، چنیوٹ برج پر 2,64,000، تریمو براج پر 4,64,000. یہ 5 لاکھ کیوسک کی طرف جا رہا ہے، اور ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں. اور پنجنت پر 87,000، منگلا ڈیم سے 8,000، رسول پر سے اخراج بھی 8,000 کیوسک ہے. طبیلہ ڈیم سے جو ہے وہ 2.5 لاکھ 2,56,000 چھوڑا جا رہا ہے. کابل دریا میں 35,000، کالا باغ پر 2,47,000، چشمہ پر 2,28,000، توسا پر 2,12,000، گڈو پر 2,82,000، سکھر پر 2,52,000 اور کوٹری پر 2,44,000. تو میرے اس چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ